देश में जहां नेता 2024 के इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, वहीं स्टूडेंट्स 2023-24 के सेशन की तैयारी में जुट गए हैं। एडमिशन कैसे होगा, किस कॉलेज में एडमिशन ले, किस कोर्स में एडमिशन ले, ये सारी वो उलझने हैं जो इस समय स्टूडेंट्स के दिमाग में है। आज के इस फ्राइडे एफएक्यू सेशन में हम बात करेंगे बीटेक एडमिशन रिलेटेड क्वेरीज के बारे में। तो आइए स्टूडेंट्स के कुछ सवालों को उठाते हैं, उनके जवाब देने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि स्टूडेंट्स की क्वेरीज किस किस तरह की है। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और इस वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहले सवाल में लिखा है, माई जेई रैंक इज नॉट सो गुड, व्हाट आर द बेस्ट कॉलेजेस वेयर आई कैन गेट डायरेक्ट एडमिशन फॉर अ बीटेक इन सीएसई विदाउट एनी डोनेशंस। अगर आपके दिमाग में ये क्लियर हो चुका है कि आपकी जेई रैंक अच्छी नहीं है, जिसके बेसिस पर आपको आईआईटीज, एनआईटीज इस तरह के इंस्टीट्यूशंस मिले, तो वेल एंड गुड, अपने दिमाग में क्लैरिटी ले लीजिए और आगे अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस जो होते हैं, कई सारे अच्छे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स इस तरह के एंट्रेंस एग्जामिनेशंस ऑर्गेनाइज कराते हैं। फॉर एग्जांपल वीआईटी, ट्रिपल ई, बिटसैट, इस तरह के अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस को आप जरूर कंसिडर कीजिए। तो अगर आप आईआईटी जेई में आपकी रैंक ठीक नहीं भी आई है, देन आई एम श्योर कि आपको कहीं ना कहीं एक अच्छा कॉलेज जरूर मिल जाएगा। दूसरा सवाल है, इसमें किसी ने पूछा है, डू बीटेक प्लस एमटेक स्टूडेंट्स एंड बीटेक स्टूडेंट्स सिट टुगेदर इन द क्लास फॉर 4 years एट IITs? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो एमटेक इंटीग्रेटेड कोर्स होता है ये 5 years का होता है, बीटेक कोर्स 4 years का होता है और दोनों का करिकुलम डिफरेंट है। कहीं ना कहीं कुछ सब्जेक्ट्स एक दूसरे के मैच करते हैं, बट करिकुलम एंटायरली डिफरेंट है। वो एमटेक के लिए पढ़ाया जाता है, यहाँ पे बीटेक के लिए लास्ट टारगेट बना के पढ़ाया जाता है। सो आपको एक साथ नहीं पढ़ाया जा सकता। थर्ड क्वेश्चन है, इज बीटेक इन डेटा साइंस एंड एआई वर्थ इट? सो परस्यूइंग डेटा साइंस एंड एआई कैन बी वर्थ इट, बट इट एंटायरली डिपेंड्स कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आप जीवन में क्या करना चाहते हो, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज क्या क्या मिले, आपके करियर गोल्स क्या हैं, आप किस तरह का प्रोग्राम चूज कर रहे हो। इंडस्ट्री में वैसे एआई एंड डेटा साइंस टेक्नोलॉजी की काफी डिमांड है, एंड सो उस तरह के स्टूडेंट्स जो एआई और डेटा साइंस की पढ़ाई करके निकलते हैं, उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज इस समय मौके पर हैं। बट जब आप बीटेक इन डेटा साइंस एंड एआई का कोर्स करने की सोचते हैं, तो आपको ये जरूर चेक करना है कि क्या आप उस तरह की पढ़ाई स्वयं कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, आपके पास किस तरह की अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही हैं, किस कॉलेज में जाने का मौका मिल रहा है, उस कॉलेज के अंदर बीटेक इन डेटा साइंस एंड एआई का जो करिकुलम है, क्या वो इंडस्ट्री रेलेवेंट है, इंडस्ट्री के हिसाब से बना हुआ है, एवरेज कोर्स है, किस तरह का कोर्स है। तो इन सारी चीजों को देखें और साथ ही ये भी देखें कि वहां पर आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना मिल रहा है, वहां पे प्लेसमेंट फिगर्स क्या कह रहे हैं स्पेसिफिकली इन दीज ब्रांचेस, एंड देन आई थिंक यू विल गेट द करेक्ट आंसर कि बीटेक इन डेटा साइंस एंड एआई आपके लिए वर्थ इट है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड आई चूज एज एन अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट, अ बीटेक इन सीएसई एआई और अ बीटेक इन एआई एंड डेटा साइंस? आजकल देखा जा रहा है कि कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें आपको बीटेक इन कंप्यूटर साइंस दिया जाएगा और आपको वहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्पेशलाइजेशन करा दिया जाता है, जिसको बोलते हैं बीटेक इन कंप्यूटर साइंस विद एआई। एंड देयर आर अदर कोर्सेज व्हिच आर कॉल्ड बीटेक इन डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस। तो बीटेक इन कंप्यूटर साइंस अगर आप करते हैं, देन आई एम श्योर कि आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से रिलेटेड ओवरऑल सारी चीजों को सीखते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन अगर आप बीटेक इन डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केवल करते हैं, तो आप स्पेशलाइजेशन ले लेते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस के बारे में। आप अपनी पढ़ाई के दौरान मशीन लर्निंग सीखते हैं, डेटा के साथ डील कैसे किया जाता है सीखते हैं, आप एल्गोरिथम डिजाइन करना सीखते हैं, देन यू लर्न एनालिसिस, प्रूनिंग, डेटा इंजीनियरिंग, डेटा मॉडलिंग वगैरह वगैरह। सो नाउ माय आंसर टू यू इज, इफ यू आर समवन हु इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन अ कोर्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस and you have found a good college with a good course curriculum which provides you good return on investment, then I think you should be opting for BTech in data science and artificial intelligence, and if not, then certainly you can consider BTech in computer science with AI as specialization. अगले सवाल में हमसे पूछा गया है, can I do an MTech in computer science in IIT or NIT after a BTech in biotechnology? तो इस सवाल का सिर्फ एक जवाब है कि आप BTech in biotechnology करने के बाद में MTech in computer science in IIT और NIT या फिर किसी और भी इंस्टीट्यूट में नहीं कर सकते, बिकॉज यू हैव डन बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी, देन एज पर गेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एमटेक इन कंप्यूटर साइंस कोर्सेज। एंड प्लेसमेंट्स की बात, तो अगर आप एनआईटी और आईआईटी से एमटेक या बीटेक करते हैं, तो आपके पास अच्छी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती है, जहां पे एवरेज पैकेज अच्छा होता है, अच्छे हाईएस्ट पैकेजेस जाते हैं और आपको कई सारी अपॉर्चुनिटीज प्लेसमेंट में बैठने की मिलती है। साथ ही आप इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर स्ट्रीम यू कैन सिट फॉर अदर स्ट्रीम्स placements as well. Next question is, what is the scope for a BTech student in microbiology and immunology? तो बहुत सारा स्कोप है। आप अपने अराउंड देख रहे हैं कि कोविड के टाइम्स में
इम्यूनोलॉजी, आपके वैक्सीनेशन का प्रोग्राम कितना लंबा चला पूरे इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर। तो आज के समय में इम्यूनोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी में अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं, बहुत ज्यादा डिमांड है। रिसर्च में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए काम कर सकते हैं, आप फूड टेक्नोलॉजी में कर जा सकते हैं, आप एग्रीकल्चर में जा सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो वर्क इन बायोमेडिकल रिसर्च, एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी एंड इवन फॉरेंसिक साइंसेस। तो ये थे वो सारे सवाल इस हफ्ते के फ्राइडे एफएक्यू सेशन में, जिसमें आप जानना चाह रहे थे बीटेक और एमटेक इंजीनियरिंग रिलेटेड एडमिशंस के बारे में। कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमें जरूर बताइएगा। अगर आपका और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज इस वीडियो में कमेंट करके हमसे पूछेगा, हम नेक्स्ट एपिसोड में उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।